अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे दोस्त चाहते थे कि मैं एक वैक्सीन है जिसको कहते हैं नोवावैक्स। ये बुनियादी तौर पे तो अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में एक कंपनी है जिसका नाम है नोवावैक्स। तो दोस्त चाहते थे कि मैं नोवावैक्स वैक्सीन पे बात करूं क्योंकि किसी भी वक्त हम ये खबर सुन सकते हैं कि ये भी मार्केट में आ जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी बुनियादी मालूमात हमारे पास होनी चाहिए कि ये कैसे काम करती है और इसका तरीका क्या है काम करने का, कितनी इफेक्टिव है, कितनी डोजेज हैं, सारी इस बारे में। दोस्तों, नोवावैक्स कंपनी की जो वैक्सीन है इसका नाम है NVX-CoV 2373। ये इसका पूरा एक नाम है, टेक्निकल नाम। ये बुनियादी तौर पे 2 डोजेज की वैक्सीन है जो 28 दिन के वक्फे से लोगों को लगाई जाती है। इसकी जो अभी तक फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं और जो इसकी इब्तदाई मालूमात हमें मिली है, उन मालूमात के हिसाब से ये 96% इफेक्टिव है पुरानी स्ट्रेन के खिलाफ। ये 86% इफेक्टिव है जो बरतानवी स्ट्रेन है जिसको बीटा स्ट्रेन अब कहते हैं, और पहले हम B.1.1.7 कहते थे। और ये 49% इफेक्टिव है ब्राजीलियन स्ट्रेन जिसको हम P.1 कहते हैं, उसके खिलाफ। इसका जो इसको बनाया जाता है या जिस टेक्नोलॉजी पे है वो बड़ी एक यूनिक और हैरानकुन और नई टेक्नोलॉजी है। वो क्या टेक्नोलॉजी है? साइंटिस्ट ऐसे करते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसका जो RNA होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर वो तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं कि पूरा कोरोना वायरस कैसे तामीर होगा या रेप्लिकेट होगा। उसका एक हिस्सा, एक पोर्शन ऐसा भी है कि जो ये बताता है कि स्पाइक प्रोटीन कैसे बनेगी। साइंटिस्ट ने उस हिस्से को लिया, उसको डिजाइन किया और उसका पोर्शन काफी ज्यादा यानी कि उसको इकट्ठा किया, सिर्फ उस जेनेटिक पोर्शन को या उस जीनियाती हिस्से को कि जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है कोरोना वायरस में। अब इन्होंने इस पोर्शन जो है इसको पहले DNA में तब्दील किया। जैसे पहले भी मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए इसको तब्दील कर सकते हैं RNA से DNA में। उसके बाद इस DNA को एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं बैकुलो वायरस, तो उसके DNA के अंदर डाला। लेकिन उस वायरस का क्या खसूसियत होती है कि वो वायरस जो होता है वो आपके अंदर जाके इन्फेक्शन नहीं कर सकेगा। लेकिन उससे पहले ही क्योंकि उसका काम है तो इंसानों में वो जो वायरस है बैकुलो वायरस वो नहीं भेजा जाता, बल्कि वो वायरस इस नए जेनेटिक पोर्शन के साथ जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन बनाता है उसको डाला जाता है। मौत एक चीज होती है, मौत जो पतंगे होते हैं ना, जैसे तितलियां, और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर, उसके सेल्स के अंदर जाके ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है। DNA जो होता है वो पोर्शन जो स्पाइक प्रोटीन बनाने वाला पोर्शन है वो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन के जरिए RNA में तब्दील होगा। RNA आ जाएगा बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर और वहां पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो उससे बना देंगे स्पाइक प्रोटीन, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब वो स्पाइक प्रोटीन जो है उनको बहुत ज्यादा, यानी वो स्पाइक प्रोटीन्स मिलके फिर एक स्पाइक भी बनाती हैं, तो काफी ज्यादा इस तरह करके वो बनाई जाती हैं इस पूरे अमल के दौरान। उसके बाद वहां से इनको इकट्ठा किया जाता है जिसको हार्वेस्टिंग का अमल कहा जाता है, और उसको फिर इंजेक्शन की शक्ल में एक वैक्सीन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन उसमें एक सोप बार्क ट्री नामी एक दरख्त होता है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, तो उससे कुछ कंपाउंड, कुछ हिस्सा, एक अज्जा लिए जाते हैं, वो इस वैक्सीन के अंदर डाले जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर ये खसूसियत होती है कि जब ये स्पाइक प्रोटीन और ये जो कंपाउंड मैंने बताया आपको, इन दोनों को मिला के वैक्सीन की शक्ल में पट्ठों में लगाया जाता है, तो ये जो कंपाउंड होता है सोप बार्क ट्री का, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जाके पहले से ही उसको छेड़खानी कर देता है ताकि उसकी तवज्जो ली जाए इस स्पाइक प्रोटीन की तरफ। फिर जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम देखता है कि ये स्पाइक प्रोटीन है, तो वो इस स्पाइक प्रोटीन को, हमारे कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा लेकिन इतनी में जरूर जाऊंगा थोड़ी सी आपको समझ आ जाए कि कुछ सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो इन स्पाइक प्रोटीन को खाते हैं, चबाते हैं, इनको फिर अपनी सतह पे लाते हैं। इस तरह से हमारे कुछ हेल्पर टी सेल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। वो हेल्पर टी सेल एक्टिव होने के अलावा हमारे बी सेल्स भी जो होते हैं पहले वो भी इसी तरह स्पाइक प्रोटीन को खाते हैं और फिर अपनी सतह पे पेश कर देते हैं। तो टी सेल जो एक्टिवेटेड होते हैं पहले ही, वो बी सेल को भी एक्टिव कर देते हैं, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज बनती हैं इन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ। अब ये एंटीबॉडीज पहले तो वो सेल्स
जो स्पाइक प्रोटीन घूम रही होती है उसको नकारा करती हैं। फिर वो सेल जिनके सतह के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन उन्होंने दिखाई होती है, जिसको हम नकारा कहते हैं, तो उनको साइटोटॉक्सिक टी सेल की मदद से मार देता है इन्फेक्टेड सेल को, और इस तरह से ये एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं हमारे जिस्म में। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, मुस्तकबिल में जब भी कोरोना वायरस हमारे ऊपर हमलावर होता है तो हमारे जिस्म में क्योंकि पहले से ही ये एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, तो ये फिर एंटीबॉडीज उस कोरोना वायरस को मार भगाती हैं, हमारे जिस्म में सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होने देती और हमें कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से बचा लेती हैं। तो ये भी बड़ी एक कारआमद वैक्सीन है। इसके फेज 3 के ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। ये बहुत अरसे से अगरचे इसके ट्रायल चल रहे थे, लेकिन क्योंकि वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से फेज 3 के जो ट्रायल हैं, जो अमेरिका में भी चल रहे हैं और भी ममालिक में चल रहे हैं, तो वो फिर उसकी स्पीड कम हुई। लेकिन जैसे ही फेज 3 के ट्रायल कंप्लीट होंगे तो ये वैक्सीन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये कामयाब होगी और आखिरकार पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी, चाहे कोवैक्स के ज़रिए या पाकिस्तानी हुकूमत के ख़रीदने के ज़रिए, ये फिर एक दिन पहुँच जाएगी। क्योंकि याद रखें कि पाकिस्तान में अभी सिर्फ 1% लोगों को वैक्सीन लगी है, और जब तक पाकिस्तान में अमेरिका और इजराइल की तरह 40% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तो उस वक्त हमारी जो कर्व है उन ममालिक की तरह नीचे नहीं आएंगी। बावजूद इसके क्या वो मुल्क खुल चुके हैं, वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं है, लोग आपस में घुलते मिलते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब 40% से ज्यादा क्रॉस हो जाती है फुली वैक्सीनेशन, जिसको हम फुली वैक्सीनेटेड कहते हैं, तो उसके बाद आपके मुआशरे में ये जो वायरस है इसका जोर टूट जाता है। दोस्तों, ये थी बुनियादी सी मालूमात नोवोवैक्स के बारे में। उम्मीद है इस तरह की कोई भी मालूमात होंगी, कोई अपडेट होंगी, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।